अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। मेरी जो आज की वीडियो का कंटेंट है वो है कि शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, क्या वजूहात हैं और क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, वो लड़कियां जो बहुत परेशान होती हैं कि जिन्हें साल 1.5 साल गुजर जाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद हर एक का यही कंसर्न होता है कि फ़र्स्ट बेबी जल्दी हो जाए, उसके बाद हम गैप रख लेंगे थोड़ा सा। और क्योंकि हर एक की ज़ुबान भी यही होता है कि जी हर एक की नज़रें घर पे बाहर जो आपकी शादी में आया होता है उसकी नज़रों में उसकी जो नज़रें होती हैं वो यही होती हैं कि जी कब हमें खुशखबरी सुनने को मिले। ये मिथ नहीं है, ये ट्रेडिशन है और ये हर घर में होता है। ये कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे ऐसा ना होता हो। ठीक है, कोई अगर आपसे कुछ नहीं कहता लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि वो ये सोचता ज़रूर है कि अभी तक कोई खुशखबरी या ऐसी कोई न्यूज़ हमें क्यों नहीं मिली। हालांकि ये मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर होता है कि वो प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। ठीक है, इसमें कोई बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता। और कुछ लोग स्टडीज़ की वजह से डिले करते हैं, जैसे एज अ डॉक्टर जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ प्रेगनेंसी कैरी करना बहुत मुश्किल है। और ट्रेनिंग के साथ ही बच्चे को घर छोड़ के आना, नौज़ायदा बच्चे को घर छोड़ के आना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप बिल्कुल बच्चों को घर छोड़ के नहीं आ सकते। और वैसे तो गवर्नमेंट में हमारे सेटअप में 3 मंथ्स की मैटरनिटी मिल जाती है, 3 मंथ्स की लीव मिल जाती हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग में बेचारे होते हैं उनको लीव अगर मिलती भी है तो उन्हें बाद में वो 3 महीने पूरे करने पड़ते हैं। जैसे जब मैं ट्रेनिंग में थी, अब तो मैं ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में थी तो मैंने 3 मंथ्स दोबारा पूरे किए थे अपनी ट्रेनिंग के एंड पे, और वो अनपेड करने पड़ते हैं, आपको सैलरी नहीं मिलती। और ये बहुत मुश्किल फेज़ होता है हर एक के लिए। इसी तरह टीचर्स के लिए भी है, इस तरह बाकी लोगों के लिए भी है जो गवर्नमेंट सर्विस में है। जो प्राइवेट में है वो तो छुट्टी वैसे ही नहीं कर सकते। अब आज का मैं कंटेंट बता चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे पहले बताया था कि शादी के फ़ौरन बाद जो लड़कियाँ होती हैं उनको चाहिए कि वो फॉलिक एसिड की टैबलेट, इसका लिंक पहले भी मैं दे चुकी हूँ, इसको मजाक ना समझें। ये टैबलेट बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, फॉलिक एसिड की एक टैबलेट डेली लेना शुरू कर दें, इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 60 to 70% तक इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमें कोई बहुत हैवी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। शादी के पहले महीने, 2 महीने, इवन 1 ईयर तक भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन आप ये है कि आप 1 ईयर 6 मंथ्स के बाद अपने टेस्ट करवा लें। लेकिन अगर 6 मंथ्स तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोगों की 2 to 3 ईयर्स, इवन 5 ईयर्स के बाद प्रेग्नेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको सारे टेस्ट करवाने होते हैं। इसी तरह से जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 2-3 महीने गुजरने के बाद सवाल शुरू हो जाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि 2-3 महीने का कोई इतना मार्जिन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा पहले महीने में ही प्रेगनेंसी कर ले या प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मतलब बल्कि सब चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने अक्ल दी है इंसान को, और इंसान ने उस अक्ल को इस्तेमाल करना है और टेस्ट करवाने हैं और डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। अच्छा, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपने फॉलिक एसिड लाजमी यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे अपने साइकिल को लाजमी चेक करें। फीमेल्स का ओवुलेटरी साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, माहवारी का एक साइकिल होता है कि हर महीने बाद या 28 दिन बाद उनको माहवारी आ जाती है। अब 28 दिन के बाद जब माहवारी आ जाती है तो ओव्यूलेशन, जिसे हम कहते हैं कि अंडादानी से अंडा निकलता है फीमेल के अंदर। ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ज़ाहिर है हर पढ़ा लिखा बंदा वीडियो नहीं देख रहा होता, कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होते हैं जिनको नहीं समझ आती इन बातों की। ठीक है, तो जैसे अंडादानी से अंडा निकलता है, 14वें दिन पे वो निकलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को माहवारी आई है 1 तारीख को, ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर जो 14वां दिन बनेगा, 14वां दिन उसकी अंडादानी से अंडा दोबारा निकलेगा और फिर जाके महीने के एंड पे दोबारा से माहवारी आएगी। अब 14 दिन पे जब अंडा निकलता है तो वो 2 दिन तक
स्टे करता है फीमेल के अंदर, ठीक है। 2 डेज़ तक उसने फीमेल के अंदर रहना है, उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना है। हार्मोनल जो लेवल्स होते हैं वो जब डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अब जब 2 दिन तक उसने अंदर रहना है तो वो 2 दिन आपने यूटिलाइज़ करने हैं, ठीक है। वो 2 दिन आपने यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकें, ठीक है। उससे पिछले दिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि जो आपके ओवुलेशन के डेज़ है, जब अंडा दाने से अंडा निकलता है उसके बाद और माहवारी से पहले जो आखिरी हफ्ता होता है वो आखिरी हफ्ता आप इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकें। अब लड़कियां कुछ का, अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी हर एक का साइकिल 14th पे ही होता है, किसी का 16th डे पे भी होता है। ये बातें साइकिल वाली बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं और बेसिक चीज़ें पता नहीं होती कि जी हमारा साइकिल हम चेक कर लें, ठीक है। तो कईयों को 16th डे पे ओवुलेशन होती है। अगर 16th डे पे या 16वें दिन पे ओवुलेशन हो रही है तो आप 16वें दिन के बाद जो 2 दिन है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? आपने क्या करवाना है, आपने 14वें दिन अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसमें आपने मेंशन करवाना है कि जी मैं फॉलिकल का साइज़ देखना चाह रही हूँ, ठीक है। जो अभी अंडा निकला नहीं है मैं उसका साइज़ देखना चाह रही हूँ, उसका साइज़ क्या है। 14वें दिन आपने करवाना है। अगर वो अंडा अभी भी आपके अंदर है, ठीक है, तो आप वो 2 दिन भी यूज़ करें, 14वां भी, 15वां भी। कोई पता नहीं कि 14वें दिन के बाद 15वें दिन वो अंडा निकल जाए, ठीक है। तो 14वां दिन, 15वां दिन और 16वां दिन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 14वें दिन के बाद जो दिन होंगे वो सारे आपने यूज़ करने शुरू कर देने हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती है, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, ठीक है। ये वीडियो हर कोई देखता है, तो अगर किसी ने कोई पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो वो मुझे लिंक में मैसेज करें, मैं उसको ज़रूर उसका आंसर दूंगी, इनबॉक्स कर दूंगी या जैसे भी। लेकिन क्योंकि वो बातें बहुत ज़्यादा ओपन हैं और मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकती। लेकिन इतना है कि अगर किसी को हमल नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो अपने टेस्ट भी कराए, अपने हस्बैंड के टेस्ट भी कराए, क्योंकि हस्बैंड के टेस्ट भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि फ़ीमेल के टेस्ट ज़रूरी होते हैं। खामन को भी अपने टेस्ट करवाने चाहिए, अपना जो एनालिसिस है वो करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि मसला किसके अंदर है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स के अंदर इशू नहीं होता, मेल के अंदर इशू होता है। मेल वीक होता है, कमज़ोर होता है, सब कमज़ोरी मेल के अंदर होती है तो आदमी के अंदर होती है। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि कमज़ोरी किसके अंदर है। तो हम मेल के भी टेस्ट करवाएंगे, फ़ीमेल के भी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। फ़ीमेल के सारे हार्मोनल लेवल टेस्ट होंगे और मेल के अंदर भी जो है वो सारे टेस्ट होंगे। और इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि जी मेल टेस्ट ना करवाए, फ़ीमेल टेस्ट करवाती रहे, ठीक है, और वो टेस्ट नॉर्मल भी हों, स्टिल प्रेगनेंसी ना हो रही हो। तो ये चीज़ें आपने ख़ुद देखनी हैं। बाकी ये कि मैंने आपको जो बताना था साइकिल का मैंने बता दिया है। साइकिल को ज़रूर चेक करें और अपना अल्ट्रासाउंड 14वें दिन ज़रूर करवाएं और अंडा चेक करें कि आपके अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद, फॉलिकल साइज़, और फॉलिकल साइज़ देखने के बाद वो दिन यूज़ करें और माहवारी तक वो सारे दिन आप यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के चांसेस 90 to 95% तक इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो टाइम आपने यूटिलाइज़ करना है वो नाइट का होना चाहिए, डे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डे के टाइम में आप एक्टिविटी आपने करनी होती है, नाइट टाइम में आपने रेस्ट करना होता है, ठीक है। तो उस टाइम चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बाकी किसी ने कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। आपको अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।